चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा ही गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात की। किसानों की जो भी बात थी उसको बड़ी मजबूती से दिल्ली में रखते थे और इसीलिए वो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। अब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई है और यही जानने के लिए कि किसान क्या सोचते हैं, मैं पहुंचा हूं मेरठ की मोहद्दीनपुर शुगर मिल पर। और देखिए किस तरीके से जो किसान है वो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने की जो घोषणा की गई है, उस घोषणा के बाद जो किसान क्या सोचते हैं, यही इन किसानों से जानूंगा। ये तमाम किसान हैं जो चीनी मिल पर अपनी बुग्गी और ट्रैक्टर से गन्ना डालने के लिए आए हैं। इस फैसले के बाद वो क्या सोचते हैं, एक एक करके इन किसानों से बातचीत करूंगा। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि घोषणा की गई है किसानों के मसीहा को भारत रत्न देने की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत सरकार ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न दिया है, उससे हम किसान भाई सभी खुश हैं। लेकिन थोड़ा और पहले हो जाता तो और अच्छा होता। आज जो है, आज लोग कह रहे हैं कि भाई आज ही क्यों है, लेकिन आज भी बहुत ठीक है। एक हमारे मसीहा को, हमारी बात को सुनने वाले को, रखने वाले को भारत रत्न से नवाजा है। बहुत ताहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी जी का भी और योगी जी का। ताऊ जी, इनकी बात तो सुन ली, क्या लग रहा है आपको कि जैसे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। सही टाइम पे दिया इन्होंने, बढ़िया करा। अच्छा, बढ़िया करा। हाँ, बढ़िया। अच्छा, सोचा था कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में हो सकती है घोषणा, था कुछ ऐसा? ना, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अचानक हुई। अचानक हुआ है। भैया, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस फैसले को? देखो, फैसलों को मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ कि आज जो है भाई जो है वे जयंत भाई जो हैं, आज उन्होंने बीजेपी में जो जाने की कोशिश करी तो आज उन्हें भारत रत्न मिला। कल परसों उनकी कोठी खाली करा दी, कल परसों उनका कुछ सुना नहीं। तो चुनावी मुद्दे पे ये सब कुछ हो रहा है। आज से पहले क्यों नहीं दिया उन्हें? चौधरी चरण सिंह किसान मजदूर के मसीहा नेता थे वे, किसान मजदूर के मसीहा नेता थे वे। हाँ जी, ये कहना बस मेरा। लेकिन अब जैसे घोषणा कर दी है तो घोषणा कर दी, इस वजह से भारत रत्न उन्होंने दिया है। आज से पहले क्यों नहीं दिया? 4 दिन में क्यों ऐसा करा उन्होंने? बीजेपी वालों ने 4 दिन में ऐसा क्यों करा? आज से पहले क्यों नहीं दिया? आज भाई ने उधर को कदम धरा है तो आज उन्होंने भारत रत्न दिया है। तो बस ये। लेकिन जैसे कह रहे हैं कि भाई चर्चा चल रही है, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जयंत चौधरी और बीजेपी, तो उसके बाद क्या लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चुनाव एक साथ लड़ेंगे, एक रहना है, एक होके ही चुनाव लड़ना है और उससे मजबूती मिलेगी बीजेपी को। और अच्छा, एक बात बताओ, दल को मजबूती मिलेगी, उससे दोनों को मजबूती मिलेगी। अच्छा, आपको क्या पता लगा अखिलेश यादव से ऐसी क्या बात हो गई कि जो उधर की तरफ जाना पड़ा? अखिलेश यादव से जो है वो थोड़ा जो मुस्लिम पैक्ट की वजह से, बस थोड़ा सा ऐसा है। देसी भाषा में मुस्लिम पैक्ट की वजह से, क्या उनसे जोड़ेंगे तो मुस्लिम कट जाएंगे, इधर जुड़ेंगे तो हिंदू जुड़ जाएंगे। ये बात है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करूंगा। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कह दिया भाई भारत रत्न की घोषणा कर दी, तमाम किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की आवाज से चौधरी चरण सिंह जी, अब क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन 10 साल प्रधानमंत्री रहते हो गए। 2014 में प्रधानमंत्री हुए पहली बार और इन्हें 10 साल में अब दिखाई दिया भारत रत्न चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह तो और भी बहुत पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे और नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को पता भी था कि मतलब कैसे नेता चौधरी चरण सिंह जी। लेकिन उन्होंने चुनावी मुद्दा लेकर अपना 2024 का वोट बैंक बनाने के लिए जो है उन्होंने भारत रत्न दिया। अच्छा, अब जैसे कह रहे हैं कि जयंत चौधरी और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे, तो कहाँ जाएंगे फिर, क्या सोचा है? जयंत चौधरी के साथ जाऊंगा, जहाँ जयंत चौधरी रहेंगे वहीं रहेंगे। हम तो पहले से वही हैं। अच्छा, हम तो पहले से वही हैं जहाँ जयंत चौधरी है। अच्छा, जयंत चौधरी के फैसले के साथ हैं जी। अच्छा, जयंत चौधरी के फैसले के साथ। तो क्या, किस नजर से देख रहे हैं इस फैसले को कि उन्हें भारत रत्न दिया, घोषणा की गई? हम दोनों देख रहे हैं जी कि अब इन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया 20 पैसे प्रति किलो पे। तो इन्होंने तो मुद्दा दाबना था कि किसान विरोध ना करने लगा, सारा किसान विरोध कर ही रहे थे। तो इन्होंने तो फिर सोची भाई ठाक रत्न तो साहब को अब याद कर लो, फिर भूल जाइए। ये तो भूल जा क्या कुछ करा कुछ। ये तो कहते 450 रुपए कुंटल देंगे, इन्हीं के भाषण थे यहाँ से। 15 दिन में पेमेंट दे हुए हैं। अभी हमारे मिल में जीएम साहब को सम्मानित करा था, जिस दिन से सम्मानित करा उस दिन से पेमेंट रोक दिया। तो इनके तो ये हुआ जी, शुरू में अच्छा करा। भैया आपसे ये जैसे सब लोगों की आप बातें सुन रहे हैं, क्या लग रहा है इस फैसले के पीछे? बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस फैसले से कि चौधरी साहब को रत्न नवाजा गया और हम बहुत खुश है जी।
और अखिलेश के साथ गठबंधन में भी धोखा ही मिला। मैच का रहे 7 सीट दे रहे थे। 7 सीट में से जो 4 सीट पे सिंबल जो था वो नल का था और कैंडिडेट अपने उतार रहा था। इससे बड़ा धोखा और किसी उसे शिवाल सीट पे धोखा मिला। गुलाम मोहम्मद तार दिया, जबकि राजकुमार सांगवान का ठिकाना आना था। तो ये मजबूरी थी उस टाइम पे। लेकिन अब समय की बात है, जिधर हवा की लहर चलेगी, जयंत चौधरी राजनीति का वो महान पुतला बनेगा, वो उधर बह गया, ठीक रहा, अच्छी तालमेल बनेगी और जितनी सीट उसे मिलेगी टोटे टोटे जयंत चौधरी की इतने अच्छी वोटों से वो जीतेगा कि रिकॉर्ड टूट जाएगा इस यूपी में उसका। अच्छा, वैसे जयंत चौधरी का फैसला सही है अगर बीजेपी के साथ? बढ़िया है फैसला उसका, इस टाइम समय की नचाकुत को देखते हुए फैसला बहुत बढ़िया रहा, बिल्कुल राइट फैसला है और हम उसका समर्थन करते हैं। और जयंत चौधरी के साथ तो हम किसान भाई सब हैं ही, उसका फैसला सर आंखों पे है हमारे। अच्छा, जहाँ जाएंगे बिल्कुल जयंत कहीं चौधरी कहीं चले जाए वहीं रहेंगे जयंत चौधरी। लेकिन अब जो फिलहाल वर्तमान में जो फैसला लिया है उसके फैसले को हम सराहना करते हैं, इज्जत करते हैं, बढ़िया करते हैं, सही दिया उसने। अच्छा, जयंत चौधरी ने सही फैसला लिया है। कुछ और भी है, उनसे भी बात कर लेता हूँ। ताऊ जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया रहा भैया, बढ़िया। ऐसा कहते हैं बड़े बुग्गे, सवेरे का खुया सांझ को अपने घर आ जावा, बढ़िया करा। पर मोदी जी सोचे कुछ बात है, जब बढ़िया, और जो ऐसे ही अपना भूल भुलैया में रह गए तो फिर कुछ ना यानी। अच्छा, हाँ, जैसे अभी कह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव के साथ दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी वैसे? दिक्कत यही थी कि 7 सीटें, 7 में 4 अपने तार दिए, सिंबल जो है लोक दल का आदमी उसके। अब भी यही हो रही जो कैराना की सीट है उस पर अंदर मलिक दावेदार बन रहा है, जो सपा का आदमी है और सिंबल देते हैं जो चौधरी साहब का। तो दिक्कत है बड़े सीट बंटवारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जिस तरीके से मतलब चीजें चल रही थी, इसको लेकर नाराज थे आपके? भाई 7 दी उसमें 4। बिल्कुल वो नाराज नहीं, हम भी नाराज थे इस बात के लिए। भाई सिंबल तो तुम अपना दे, हमारा दे रहे हो, तुम आदमी जो उतार रहे हो अपने। भाई कल को चौधरी साहब को वोट की जरूरत पड़ने की जरूरत पड़े तो सपा के साथ जाके चौधरी साहब के साथ थोड़ी रहेंगे। तो ये नाराजगी। अच्छा, अब सही क्या वैसे? सही, बढ़िया जी, स्वागत कर रहे हैं फैसले का, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री जी का कर रहे हैं स्वागत और जो है जयंत चौधरी का कर रहे हैं बढ़िया फैसला, बढ़िया जी। खुश है, खुश है, बिल्कुल। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप, बताइए था। जो फैसला जयंत चौधरी ने लिया है वो सराहनीय है और मोदी जी ने जो फैसला लिया वो भी सराहनीय है। बशर्ते अब आगे का क्या होता है, आगे भविष्य में क्या कितना कितना कौन कौन फैलता है, कहाँ कहाँ वो फैलते हैं। भाई MSP गारंटी, जो किसान चले आए 13 महीने धरना दे के, MSP गारंटी मिल जा। भाई जयंत चौधरी के वहां रहते हुए ये सब काम हो जा तो इसमें बहुत अच्छा होगा और फिर हमेशा भाजपा के साथ ही हम लगे रहेंगे। हम क्यों हटेंगे, कहाँ जाएंगे और क्यों हम बाहर जाएंगे किसी के द्वारा दूसरे, जब हमें यहाँ काम हमें मिल रहा है और हमें हमारी इज्जत हो रही है तो हम क्यों जाएंगे कहीं। ताऊ जी, क्या चीज ऐसी लग रही थी जो आपको लग रहा था कि भाई ये गलत हो रहा है, जयंत को कहीं जाना चाहिए? ना 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 भैया, बढ़िया लग रहा, मोदी जी ने बढ़िया फैसला लिया, जयंत चौधरी ने बढ़िया लिया। बढ़िया लिया फैसला, सब एकजुट। सब अब हाँ जी, आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा भाई, घोषणा तो बहुत बहुत हो रही है, योगी जी भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं चमक रहा। धरातल पे कुछ नहीं चमक रहा। अब ये 5 साल में 20 रुपए बढ़ाए, 25 रुपए खाद बढ़ा दिया, 5 किलो खाद और कम कर दिया। तो बताओ हमें कौन सा फायदा हुआ इस चीज से? कौन सा फायदा? हाँ जी, हमारा जो है सरकार में हमारा जो है जयंत चौधरी जा रहा है, जब तो हमारी कुछ सुनवाई होगी। अगर हमारा ही नेता कहीं ना होगा तो किसके पास सुनवाई करेंगे? जयंत चौधरी के जाने से हमें ये होगा कि हमारे भी सरकार में कुछ सुनने वाला है। हम अपनी जो भी समस्या हम अपने जयंत चौधरी से करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम किसानों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। आपको क्या लग रहा है जी? सही लग रहा है हमें भी। अच्छा, हाँ जो है, नहीं जैसे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी और जयंत चौधरी साथ हो गए, साथ ही लड़ेंगे, बस अब तो घोषणा होनी बाकी है। नहीं घोषणा भी होगी, सब भाई उम्मीद कर रहे हैं लोग, जो बात है जैसा भी सुन रहे हैं। तो बाहर जाके तो कामयाबी ना मिली जयंत चौधरी को। बताओ तुम भाई, कई चुनाव लड़ लिए, कामयाबी कहाँ मिली है? पहले बीजेपी में अजीत सिंह जी देखो जी ठीक ठाक रहे, जो बात है, अब ये भी पहुंचेंगे तो किसानों के लिए। अच्छा अच्छा, जैसे ये अखिलेश यादव वाली बात कर रहे थे, भाई 7 सीटें मिल गई थी, वहां कुछ दिक्कत थी क्या, जैसे आप लोग समर्थक हैं? हाँ, यहाँ बताओ सिवाल में देखो ऐसी हुआ है, जो बात है, तो दिक्कत तो लोगों ने भी करा यहाँ पर, निकल तो गई सीट पर, फिर भी वो नहीं आया मतलब। अच्छा, आप खुश नहीं थे इससे? हाँ, लोगों को नाराजगी ही। अच्छा, क्या चाहते थे लोग? भाई यही है तो आदमी भी उनका ही होना चाहिए। देखो जो बात है, जो तैयारी कर रहे हैं
भाई उन्हीं अरबों उनका टिकट कट जा तो बताओ, जोर तो पड़ता ही है। हाँ जो हाँ बताइए। राजकुमार सांगवान ने इस पार्टी की सेवा करते हुए उम्र अपनी बिता दी, लेकिन उसका टिकट था, मजबूरन यहाँ दबाव मारने पे उसने टिकट गुलाम मोहम्मद को दे रहा। जो सिंबल हमारा सिंबल हमारा था, टिकट गुलाम मोहम्मद को मिल गया। तो इससे बड़ा धोखा क्या होगा जी, बताओ। धोखा नहीं है क्या है? तो क्या इस बार भी कुछ ऐसे ही हो रहा था? हाँ, इस बार भी ऐसे हो रहा था। 4 सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे, सिंबल हमारा था। अच्छा, तो ये तो ऊपरी लेवल पे चल रही थी, किसान भी नाराज थे। हाँ, सब किसान नाराज थे। हाँ तो जी, किसान भी नाराज थे क्या इस पे? किसान इस बात से नाराज थे। क्या नाराजगी थी? अभी उसका सिंबल लेकर अपना कैंडिडेट खड़ा करना, तो जो तैयारी कर रहा है या पार्टी का कार्यकर्ता, वो तो बेकार रहेगा। पार्टी में फूटी घेरनी हुआ तो। अच्छा, ये लखनऊ दिल्ली तक नहीं, यहाँ गली गली गांव तक भी ये थी बात? हाँ, गांव क्या, पब्लिक यही चाहती थी, जिस क्षेत्र का जो नेता काम कर रहा है उसी के दौरे तो जाओ हम। और उसे टिकट ना मिलो। वैसे आप सही करा, जैसे कह रहे हैं साथ आ जाएंगे। अब उसके निर्णय पे ही, पार्टी के निर्णय पे ही रहे आदमी। तो जब ये तो सब हम तो लोकदल से ही जुड़े हुए हैं, जहाँ उनका निर्णय होगा ठीक ही होगा। अच्छा, लोकदल का जहाँ निर्णय होगा ठीक होगा। अब एक मिनट आपसे जानना चाहूंगा, मुझे एक बात और बताओ आप। अभी जैसे इधर मुँह कर लो जरा सा, अभी जैसे ये कह रहे थे कि भाई ये चीज बुरी लग रही थी, सिंबल उसके और लड़ेगा प्रत्याशी दूसरा, तो इसको लेके भी नाराजगी थी, इसलिए भी लग रहा था कि कहीं चले जाएंगे। ये आप मुझे एक बात बताएं, मेहनत आप करते हैं, फल तोड़ के कोई और ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ये हमारे घर की लड़ाई थोड़ी थी, प्रदेश से लड़ते हैं हम तो। किसान है, हम प्रदेश से लड़ रहे हैं। हमारा आदमी जो है मेहनत कर रहा है, पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, और उसको टिकट नहीं मिल रहा। एंड टाइम पे दूसरे को टिकट दे दिया जा, तो ये सराहना की बात नहीं होती, ये नाराजगी की बात होती है। और जयंत चौधरी ने जो अच्छा करा है, बहुत ही अच्छा करा। वो भाजपा में आए, हमारे परिवार से निकल के गए थे, हमारे अपने परिवार में आ गए, क्या दिक्कत आ गई? और मोदी जी अब लग रहा कुछ चीजें बदलेगी 2024 में। बहुत कुछ बदलेगा। अभी तो टेलर देखा है, पिक्चर तो भी बाकी है। अच्छा, वैसे एक चीज बताओ, आप मुझे बड़े जानकार लग रहे हैं, किसे दिक्कत होगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा? दिक्कत उन्हें होगी जो गुंडे हैं, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना। पार्टियों की अगर बात करूं, पार्टी तो सारी विपक्ष में बैठी है, ये खुद क्यों नहीं लड़ती? क्यों सारे के सारे इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं? ये सारे इकट्ठा होकर मोदी जी के पीछे पड़ गए। तो जयंत कह रहे हैं वो भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वैसे किसे दिक्कत होगी सबसे ज्यादा पश्चिम में? किस पार्टी को सबसे ज्यादा? आपको सबको पता है, और मैं खुल के भी कह दूंगा, अखिलेश जी को दिक्कत होगी। और किसको होगी? अच्छा, किसे दिक्कत होगी? ये तो अखिलेश यादव को कह रहे हैं। अखिलेश जी तो खत्म हो जाएंगे, अब दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगी पार्टी। जैसे मायावती खत्म होगी ना, कोई नाम लेने वाला नहीं है, अखिलेश भी यही हाल होना है। अच्छा, इसी कंडीशन में होना। अब जो है जेंट्स के सारे सही चल रहे थे थोड़ा बहुत, अब इनके कोडे टूट गए। हाँ, अभी आपके नहीं बढ़ पाएंगे। अब देख लेना, चुनाव में कुछ नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा ये लग रहा है कि चौधरी साहब की वजह से ही चल रहा था ये। भाई इन्होंने तो इसका सहारा ले रखा था, उसकी वजह से हमको उसके साथ में लगना पड़ रहा था। मजबूरी थी हमारी कि हमारे चौधरी साहब जहाँ भी जाएंगे हमें तो वहां रहना ही रहना है। अब वही समस्या आ रही थी कि भाई सिंबल हमारा, आदमी उनका, जो चाहोगे करेंगे वो, हम कुछ नहीं कर सकते। और जीते हमारी वजह से या नहीं? अब शिवाल खास में अब देख लियो, अपना आदमी उतार के क्या मिलेगा? अच्छा, कुछ नहीं होने, अब कुछ नहीं होने। ताऊ जी, वैसे किसे लग रही है दिक्कत होगी सबसे ज्यादा? दिक्कत तो सब पार्टियों को है। सबसे ज्यादा अखिलेश जी को। क्या दिक्कत आ सकती है? अखिलेश जी की सरकार नहीं बनने की दिक्कत होगी। अखिलेश जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री बनना, लेकिन अब बनेंगे नहीं। अच्छा, अब नहीं बनेगा। भैया, किसको लग रही है वैसे दिक्कत सबसे ज्यादा? देखो जी, हमारे तो शिवाल क्षेत्र आ गए, हमारे यहाँ तो चौधरी साहब ही जीतेंगे। अखिलेश का तो नाम और निशान मिट जाएगा, हमें तो इतना बता। तो देखिए, तमाम जो किसान हैं, उन तमाम किसानों की बातें आपने सुनी है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का जो फैसला है उसका बहुत स्वागत कर रहे हैं। और जयंत चौधरी की जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, उस फैसले को भी सही बता रहे हैं। और इस बात को भी साफ कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा दिक्कत होगी तो वो अखिलेश यादव को होगी। और जिस तरीके से 7 सीटें जयंत चौधरी को दी गई थी, और उसमें कई सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहा था, उसकी जो तैयारी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं जो लोगों में गुस्सा था वो धीरे धीरे धधक रहा था। और अब जयंत चौधरी ने जो ये फैसला लिया है, अब ये तमाम लोग जयंत के फैसले के साथ आकर खड़े हो गए हैं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।
है।